अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। और जिस तरीके से मुख्तलिफ टाइप की सर्चिंग होती है एआई के अंदर, तो हमने उसमें इन्फॉर्म सर्चिंग देखी, इसी तरह अनइन्फॉर्म सर्चिंग देखी, और अब हम देख रहे हैं लोकल सर्चिंग एल्गोरिथम्स। तो उसमें लोकल सर्चिंग एल्गोरिथम का जो पहला एल्गोरिथम है वो है हमारे पास हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। अच्छा, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली बहुत ही इजी एल्गोरिथम है इन इट्स वर्किंग, लेकिन कहीं ना कहीं इसका स्कोप जो है ना वो बहुत लिमिटेड है। तो देखते हैं कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम होता क्या है। तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी तीन मेन फीचर्स हैं। पहला फीचर है लोकल सर्च एल्गोरिथम, यानी कि ये लोकल सर्च एल्गोरिथम है। ये लोकल डोमेन नॉलेज जो होती है, जो भी लोकली डोमेन के अंदर जो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, ये सिर्फ उसके बारे में ही मालूमात रखता है। ग्लोबल नॉलेज के बारे में इसको कुछ नहीं पता। यानी जिस इन्वायरमेंट में या जिस स्टेट स्पेस में या जिस सर्च स्पेस में ये काम कर रहा होता है, ये सिर्फ उसी स्पेस में ही काम करता है। इसको उसी स्पेस के बारे में ही नॉलेज होती है, इसको आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता। तभी हम इसको कहते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्डेडली काम करता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल हिल क्लाइंब करते हैं, तो हिल क्लाइंब करते हुए आप किस तरीके से जाते हैं, जो आपको उस पहाड़ में जो बेस्ट पाथ लगता है आप बस ऊपर चढ़ते जाते हो विदाउट नोइंग द फैक्ट कि ये पाथ आपको कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या है कि आप लोग एक पर्टिकुलर डोमेन है, एक लोकल डोमेन है, और ये सिर्फ उसी की नॉलेज मेंटेन रखता है। तभी हम इसको लोकल सर्च एल्गोरिथम कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो मेन फीचर है वो है कि इसकी अप्रोच जो है वो ग्रीडी अप्रोच होती है। ग्रीडी अप्रोच का मतलब है कि जब तक इसको बेस्ट मूव मिलती रहेगी तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको बेस्ट मूव नहीं मिलेगी ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, चाहे गोल नोड अचीव होती है या गोल नोड अचीव नहीं होती। और तीसरा जो मेन पॉइंट है हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसोसिएटेड है हमारे सेकंड पॉइंट के साथ। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने पिछले कुछ एल्गोरिथम्स में देखा है कि जब भी कोई नोड हमें नहीं मिलती या हम सक्सेसफुल नहीं होते तो हम पीछे जाते हैं और दोबारा से ट्रांजैक्शंस या दोबारा से हम जो है वो आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के अंदर अगर आपको बेस्ट मूव नहीं मिल रही और आपको सक्सेसफुल भी नहीं, यानी कि गोल नोड भी नहीं मिल रही, तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाओगे। ये नहीं कि आप पीछे जाओगे और कोई और पाथ सिलेक्ट करोगे, क्योंकि ये जो अच्छा पाथ यानी कि बेस्ट पाथ नहीं होता, ये उस पाथ को सेव भी नहीं करता, यानी कि वो मेमोरी में सेव भी नहीं होते, तभी ये वापस नहीं जा सकता। तो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के। पहला कि ये लोकल सर्च एल्गोरिथम है, इसके पास लोकल डोमेन की ही नॉलेज होती है। दूसरा कि ग्रीडी अप्रोच है, जब तक बेस्ट मूव मिलेंगी तब तक ही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज स्टॉप हो जाएगा। और तीसरी जो मेन चीज है वो ये कि बैक ट्रैकिंग नहीं है। सक्सेसफुल नोड को पाने के लिए या गोल नोड तक जाने के लिए ये पीछे नहीं जाएगा। अगर आगे बढ़ गया और नहीं मिली तो ये वहीं स्टॉप हो जाएगा। अब तो ऐसा एल्गोरिथम देख लेना, बहुत ही सिंपल जो है वो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम है। इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि आपने अपना इनिशियल स्टेट एवेलुएट करना है, जहां से आपने स्टार्ट करना है। दूसरा ये कि आपने तब तक चलते रहना है जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलती, या फिर ऑपरेटर्स लेफ्ट नहीं होते। ऑपरेटर्स लेफ्ट मतलब कि जब तक हमें सक्सेसर्स नहीं मिलते तब तक, जब तक मिलते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर डेफिनेटली हम रुक जाएंगे। और तीसरा ये कि आपने नया ऑपरेटर भी सिलेक्ट करना है जिसके सक्सेसर्स आपने एक्सप्लोर करने हैं। अब वो ऑपरेटर किस बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे, सक्सेसर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो क्राइटेरिया जो है वो आप सारा एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि अगर आपने कोई न्यू स्टेट एवेलुएट की और अगर वो गोल नोड थी, तब तो आप डेफिनेटली रुक जाओगे और कहोगे कि हाँ हम गोल तक पहुंच गए। लेकिन अगर कोई स्टेट आपको आपकी करंट स्टेट से बेहतर लगेगी तो बस वही आपकी नई करंट स्टेट बन जाएगी, आप पुरानी स्टेट को छोड़ दोगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे वर्किंग करता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम बनाई है। तो ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और ये जो हमारा पूरा ब्लॉक है ये हमारा है गोल नोड, यानी ये जो है वो हमें अचीव करना है। अच्छा, अब जब मैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम लगाऊंगी तो हिल क्लाइंबिंग जो है वो बेसिकली मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज पर ही काम करता है, यानी कि जो मैं एज्यूम करूंगी, जो मेरी एस्टिमेटेड वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल एज्यूम किया कि मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू इनिशियल स्टेट पे है 5। उसके बाद मैंने इस
इनिशियल नोड को 3 मजीद नोड्स में ब्रेकआउट किया और इन तीनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज लिख ली है। इसकी पहली ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो इस ब्लॉक की है वो 4 है, इसकी 5 है और इसकी 6 है। अब क्या है कि इसने मुझे कहा, यानी कि जो भी हमारा एल्गोरिथम है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, वो कहते हैं कि हमें बेस्ट वन सिलेक्ट करना है और जो बेस्ट होगा हम सिर्फ उसी को एक्सप्लोर करेंगे और बाकियों को इग्नोर कर देंगे। अब इन तीनों में सबसे अच्छी ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी है? सबसे पहले देखेंगे हम 4 को। अगर हम 4 को इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू से कंपेयर करें, यानी कि ये अच्छी है, इससे कम है, तो ये अच्छी वैल्यू है। अगर हम 5 को कंपेयर करें 5 के साथ, तो ये तो इक्वल है, यानी कि ना अच्छा है ना बुरा है। और अगर 6 को कंपेयर करें 5 के साथ, तो 6 तो ज्यादा है, अगर वहां जाएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये हमारे लिए पाथ जो है वो सूटेबल नहीं है। तो हम इन तीनों ह्यूरिस्टिक वैल्यूज में 4 को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जब मैंने 4 को सिलेक्ट किया तो फिर मैंने मजीद आइट्रेशंस परफॉर्म किया और इस 4 को मजीद तोड़ दिया 2 हिस्सों में, जहां पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। एक की 5 है और दूसरे की भी 5 है। अच्छा, बेसिकली काम इस तरीके से ही करता है, जैसे इसको बेस्ट मूव मिलती रहेगी या आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारे पास हुआ ये है कि हमें जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिली है वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू इस ह्यूरिस्टिक वैल्यू से ज्यादा, यानी इनिशियल स्टेट से, यानी करंट स्टेट से सॉरी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम को, यहाँ अपनी सर्चिंग को इस 4th स्टेट पर, यानी यहाँ वाली स्टेट तक ही रोक देंगे। हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जो है वो हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू ज्यादा मिल रही है। अगर हम इस पॉइंट को याद करें, इस पॉइंट में हम यही कहा था कि अगर बेटर होता है तो आप करंट स्टेट को न्यू करंट स्टेट तो बना सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर किया। हमें ये वाली स्टेट इस वाली स्टेट से ज्यादा अच्छी लगी, तभी हमने इस स्टेट को इनिशियल स्टेट बना दिया या करंट स्टेट बना दिया, तभी हमने इसको आगे एक्सप्लोर भी किया। लेकिन जब हमने इसको एक्सप्लोर किया तो जो नई वैल्यूज आई वो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज इस ह्यूरिस्टिक वैल्यूज से ज्यादा दी, इसलिए हम मजीद एक्सप्लोर नहीं करेंगे और सर्चिंग को यहीं पर रोक देंगे। अब देखा होगा कि हमारे पास गोल नोड तो नहीं आई है, लेकिन हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि हिल क्लाइंबिंग ऐसे ही काम करता है। अच्छा, हिल क्लाइंबिंग के अंदर जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, वो पहली प्रॉब्लम तो हमारे पास है कि लोकल मैक्सिमम। अच्छा, लोकल मैक्सिमम की प्रॉब्लम क्या है? लोकल मैक्सिमम की प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, आप चढ़ते जा रहे हो, जब तक आप चढ़ते रहोगे, जैसे ये देखें, अगर आप देखें एक अप आ रहा है, अप आ रहा है, अब आए जा रहा है, यानी कि आप पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हो और चढ़ते ही जा रहे हो। जब तक आपको कदम आपके आगे बढ़ते रहे, आप कहेंगे कि आप जो है वो सक्सेसफुल पाथ पर हो, आपने जो है वो, आपके लिए बेस्ट पाथ यही कि आप आगे मूव करते जाओ। जब आपको रास्ता मिल रहा है आगे मूव करने के लिए, तो वो आपके लिए बेस्ट पाथ है, आप उसको मजीद एक्सप्लोर करते हुए आप ऊपर जाते जाओगे। जब आप इस पॉइंट पर चले जाओगे, ये जो मैंने ब्लैक हाईलाइट किया, ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारा स्टेबल स्टेट है। मतलब इस पॉइंट पर आकर ना मैं नीचे गिर रही हूँ, ना मेरे पास आगे और ऊपर चढ़ने का रास्ता है, मेरे पास एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी जगह है या एक ऐसी पोजीशन है जहां पर मैं स्टिल खड़ी हूँ, जिसको मैं कह सकती हूँ कि ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था या मैं गोल स्टेट तक पहुंच गई हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचूंगी और जब मैं यहाँ पर देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि इससे भी ज्यादा अच्छा जो ऑप्शन था वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद था। यानी ये जो पीक है, इससे भी अच्छा पीक ये है, ये वाला पीक ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्योंकि हिल क्लाइंबिंग के अंदर बैक ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, या ये नहीं होता कि अगर आप किसी गलत जगह आ गए हो या आपका जो गोल स्टेट है वो अच्छा नहीं है, तो आप क्या पीछे जाकर दोबारा से जो है वो आइट्रेशंस करो, और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इस मैक्सिमम तक पहुंच चुके हो तो आप अगर यहाँ से देख रहे हो कि कोई और मैक्सिमम ज्यादा अच्छा है, आप बैक ट्रैक करते हुए ऊपर नहीं जा सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है हिल क्लाइंबिंग का, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड होता है, हमें नहीं पता। जब हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं हमें नहीं पता था कि कौन सा पीक अच्छा है, हमें इस वक्त यही पीक मिला और हमने कहा कि यही बेस्ट है और यह हमारा स्टेबल पोजिशन है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लोकल मैक्सिमम इज अ पीक स्टेट इन द लैंडस्केप व्हिच इज बेटर देन ईच ऑफ इट्स नेबरिंग स्टेट, बट देयर इज अनदर स्टेट आल्सो प्रेजेंट व्हिच इज हायर देन द लोकल मैक्सिमम। ये वही बात है जो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसा पीक आ सकता है जो आपकी नेबर से तो अच्छा होगा, नेबर स्टेट से तो अच्छा होगा, लेकिन वो दूसरे स्टेट किसी और मैक्सिमम से अच्छा नहीं होगा, या किसी और मैक्सिमम, कोई और लोकल मैक्सिमम प्रेजेंट होगा जो उससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन आप उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, आप सवाए स्टॉप होने के आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर मैं लोकल मैक्सिमम की प्रॉब्लम को अपनी एग्जाम्पल के अंदर देखूं तो ये मुझे यहाँ पर मिल रही है किस तरीके से कि जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया था 3 मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में, तो इस टाइम पर मुझे सबसे अच्छा जो मैक्सिमा मिला था वो था 4। मुझे लगा कि यही मेरा लोकल मैक्सिमा और इसी को मैंने एक्सप्लोर किया। लेकिन जब मैंने इसको मजीद एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये तो अच्छा सोल्यूशन था लेकिन इसके आगे के सॉल्यूशंस अच्छे नहीं हैं। तभी मैंने अपनी सोल्यूशन को यहाँ पर रोक दिया था। हो सकता है अगर मैं इस 5 को एक्सप्लोर करती तो मुझे ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलते, लेकिन क्योंकि डिपेंड करता है, ये लोकल हिल क्लाइंबिंग का रूल है कि ये बेस्ट पाथ को ही सिलेक्ट करेगा, तो इसीलिए हमारे पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में स्कोप में थोड़ी सी लिमिटेशन है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास लोकल मैक्सिमा का प्रॉब्लम आता है तो हम उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं? ऑब्वियसली उसका मेन सॉल्यूशन यही है कि आप बैक ट्रैक कर लो। आप बैक ट्रैक चल जाकर दोबारा से स्टेट स्पेस पर जाओ और दोबारा से अपना रास्ता शुरू करो और फिर आप जो है वो एक्सप्लोर करते रहो पाथ को जिस तरीके से आप ने इधर किया था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हिल क्लाइंबिंग में। अगेन मैं कह रही हूँ कि हिल क्लाइंबिंग में जब आप एक सोल्यूशन तक पहुंच जाते हो तो वही आपकी फाइनल सोल्यूशन होती है। आपको भले उससे भी ज्यादा अच्छे पीक्स दिखें लेकिन आप बैक ट्रैक करके वापस नहीं जा सकते। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है हिल क्लाइंबिंग के अंदर वो है प्लेट्यू या फ्लैट मैक्स। अच्छा, प्लेट्यू फ्लैट मैक्स किस तरीके से दिखता है? वो इस तरीके से दिखता है, एक ऐसी स्टेट या एक ऐसी जगह जहां पर नेबर्स की ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम हो जाती है। तो जहां पर नेबर्स की ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम हो जाती है आपको वहां पर सोल्यूशन जो है वो स्टॉप करना पड़ती है, अपनी आइट्रेशंस को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, आप नहीं चूज कर सकते कि कौन सी अच्छी है, क्योंकि हमारा मेन फोकस हिल क्लाइंबिंग के अंदर यही है कि जो अच्छी जो बेस्ट पॉसिबल ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी हम उसी को आगे मूव करेंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो गई जहां नेबर्स की वैल्यू ही सेम हो गई तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम वहीं पर अपनी सोल्यूशन को स्टॉप कर देंगे, जैसे कि मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में किया था। जब मुझे नेबर्स की वैल्यू सेम मिल गई तो फिर मैंने आगे एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये प्लेट्यू सिचुएशन होती है। प्लेट्यू सिचुएशन से अगर आपको बचना है, अगर सोल्यूशन जो है वो ये क्या है, आप बड़े बड़े स्टेप्स ले सकते हो या लिटिल स्टेप व्हाइल सर्चिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रैंडमली सिलेक्ट अ स्टेट व्हिच इज फार अवे फ्रॉम द करंट स्टेट, सो इट इज पॉसिबल दैट एल्गोरिथम कुड फाइंड नॉन प्लेट्यू रीजन। ये कह रहे हैं कि हो सकता है आप अगर कोई और सोल्यूशन या और कोई ह्यूरिस्टिक वैल्यू आप सर्च करोगे जो कि सोल्यूशन जो कि आपके करंट स्टेट से थोड़ी सी दूर होगी, तो फिर हो सकता है कि शायद आपको अच्छे सोल्यूशंस मिल सके। लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो सॉल्यूशंस हैं ये सॉल्यूशंस एप्लीकेबल नहीं है हिल क्लाइंबिंग पे, क्योंकि हिल क्लाइंबिंग के ये रूल्स के खिलाफ है कि वो जो है वो नेबरिंग वैल्यूज अगर सेम आती है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, ये उसका रूल है। ठीक है, तीसरा जो प्रॉब्लम आता है रिच का प्रॉब्लम। रिच बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर जा रहे हो, आप यहाँ पर ऊपर जा रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पहुंचकर आपको फील होता है कि ये आप स्टेबल सिचुएशन पर तो आ गए हो, लेकिन इस स्टेबल सिचुएशन से आप कहीं और मूव करना चाह रहे हो। जैसे कि अगर मैं इस इधर से जाना चाहूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं नीचे जा सकती हूँ, मैं डायरेक्शन चेंज करके इस पीक तक नहीं जा सकती। ठीक है, यानी कि मैं अपने दूसरे लोकल मैक्सिमा तक नहीं जा सकती। ये वाली जो सिचुएशंस होंगी जहां पर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी, मल्टीपल पीक्स होंगे, उस सिचुएशन को हम कहते हैं रिज। इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि रिज इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लोकल मैक्सिमा। एग्जैक्टली ये एक एडवांस केस है, स्पेशल केस है लोकल मैक्सिमा का। इट हैज एन एरिया विच इज हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया। अच्छा, जो एरिया इसके पास है वो सराउंडिंग एरिया से तो ज्यादा है, लेकिन वो खुद से वो किसी और जगह पहुंच नहीं सकता, यानी कि वो वहां से कोई मूव नहीं कर सकता। जैसे आप एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं, अब आप उस पहाड़ी से या तो नीचे ही उतर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप छलांग मार के दूसरी पहाड़ी पर चले जाएं। अगर आपको दूसरी पहाड़ी पर जाना तो आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, आपको वापस से नीचे उतरना पड़ेगा और दोबारा पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, जब आप ऐसी सिचुएशन में जहां आपको लगे कि नेबरिंग मैक्सिमास भी आपको दिख रहे हो लेकिन आप अपनी सिचुएशन या अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, हम ऐसे सिनेरियो को कहते हैं कि ये रिज पॉइंट है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के बारे में। हिल क्लाइंबिंग बहुत इजी एल्गोरिथम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और समझने के लिए भी काफी आसान है और काफी कुछ सिचुएशन में अच्छा भी ये काम करते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और क्वीन में प्रॉब्लम में, ये हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम।